हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या चल रहा रे? ये लॉगरिथमिक का 38 वीडियो इज गोइंग ऑन। ठीक है, ये 11th का यूनिट नंबर 3 है। पहला यूनिट इनइक्वालिटी 18 वीडियोस अपलोड हो गए। दूसरा यूनिट मॉड्यूलस 31 वीडियो अपलोड हो गए और ये तीसरा चल रहा है। और ये पूरे JEE मेन के पूरे ऑल सेक्शंस ऑल यूनिट्स हम 2 साल कंटिन्यू करेंगे। और ये भी बहुत कम प्रॉब्लम के साथ नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ लेते रहेंगे। तो आज पढ़ेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम। देखो भाई, सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा रे? डोमेन। देखो भाई, डोमेन क्या होगा रे? डोमेन इज, ऐसा डोमेन नहीं लिखा जाता है, 2x² + 5x + 1 > 0। इसके फैक्टर पढ़ रहे क्या रे? नहीं, A B C। जब फैक्टर नहीं पढ़ रहे तो -b + और -√b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। 25 4 दूनी 8, 2 2 4 -5 प्लस और माइनस बे दूनी 4। सो रियल लाइन निकाला क्योंकि ये > 0 है। सो -5 -√17/2 -5 + √17/4, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन। पॉजिटिव है इसीलिए हम क्या करेंगे रे? क्या करेंगे रे? पॉजिटिव इंटरवल्स आर टू बी सेलेक्टेड। 2 पॉजिटिव इंटरवल्स आ गए तो अकॉर्डिंगली हमें क्या मिला? बोलो, हमें क्या मिला? डोमेन इज x belonging to -∞ to union प्लस √17/4 टू इन्फिनिटी। ये क्या मिला रे? दिस इज डोमेन ऑफ द गिवन लॉगरिथमिक फंक्शन। दिया हुआ लॉगरिथमिक फंक्शन का ये क्या है दादा? डोमेन है। दादा बोले तो दीदी भी बोल सकती है। नाउ a = 1/5 <1, कॉमा ए बोलना, इनइक्वालिटी चेंजेस। 2x² + 5x + 1 बेस पावर नंबर 1/5 is 1, 2x² + 5x + 1 > 1। इधर का 1 इधर का 1 चला गया। बोलो, दोनों में से क्या कॉमन लिया रे? बोलो, व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स? x = -5/2, 0। ले, क्या बोला? ले बोले तो ट्रेस करो। क्या करो? ट्रेस करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? इनइक्वालिटीज के 18 वीडियो देखो तो कुछ पल्ले पड़ेगा, नहीं तो ये लॉगरिथमिक इक्वालिटी में अभी तो समझ में आएगा, एग्जाम में दिमाग के बाहर चला जाएगा। सो बोलो, व्हाट इज द सॉल्यूशन? अरे बोलो ना।
solution is x belonging to, हमें डोमेन मिला, हमें इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन मिला, हमें क्या चाहिए बोलो रे, व्हाट वी वांट, वी वांट बोलो जस्टिस। अरे हमने कहा इनजस्टिस किया रे, हम प्रॉब्लम सॉल्व करके देखे, आप पे जस्टिस ही तो कर रहे ना। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन इज इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन एंड सॉल्यूशन। ये माइनस इन्फिनिटी टू -5/2 है, ये क्या आएगा रे, -5 माइनस ये 4 आएगा, -9/4 -5/2 से छोटा होगा, तो ये आएगा भाई पहला माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी यूनियन, ये आएगा 4 पॉइंट के आसपास, -5 + 4 पॉइंट माइनस होगा, -0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, -2 इन्फिनिटी, ये -2 इन्फिनिटी होगा, ये 0 टू इन्फिनिटी होगा। सो ये आ गया इसका फाइनल सॉल्यूशन। यदि समझ में नहीं आया, बड़े प्यार से क्या करना, रियल लाइन निकालना, सॉल्व करना, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है रे, देखो भाई, यहाँ log ऑफ x टू द बेस 2 है, यहाँ log ऑफ x⁻⁴ टू द बेस 1/2। पहले सेम टू सेम करने की कोशिश करते, क्या करते रे, सॉल्यूशन देखो, log ऑफ x⁵ डिवाइडेड बाय 4, log का बेस 1/2 आया, इधर बेस 2 है, सेम टू सेम करने की कोशिश करेंगे। बेस का पावर आया तो उसका रेसिप्रोकल लेते, ले क्या बोला, ले ना, लॉग के अंदर डिवीजन आया तो उनका सब्सट्रैक्शन होता रे, क्या होता रे, सब्सट्रैक्शन, -5 log ऑफ x टू द बेस 2 -4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर बाहर आ गया, एंड बोलो व्हाट इज log ऑफ 2 टू द बेस 2 इज 1 -5 log ऑफ x टू द बेस 2 -2 माइनस को अंदर ले लिया, दिस इज 2 - 5 log ऑफ x टू द बेस 2। इसको कहाँ पुटिंग करना है रे, पुटिंग इन गिवन इक्वेशन। सबसे पहले हम log के बेस को सेम टू सेम करेंगे, और log का बेस जब तक सेम टू सेम नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते। क्या बोला, कुछ नहीं कर सकते। सो ये क्या हुआ रे, दिस इज log ऑफ x टू द बेस 2 होल रेज टू 4 -20 log ऑफ x टू द बेस 2 148 लेस देन 0। सबसे पहले देखते हैं इसका डोमेन क्या है, x x x x x x x, सो डोमेन इज x ग्रेटर देन 0, डोमेन तो आ गया। हमने बोला था इसे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते रहे हम, लेट log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू y, y रेज टू 4 +
प्रॉब्लम अवगढ़ नहीं है, समाउ लेंदी है। सो वाई रेस टू 4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 पंचे 20 एंड दिस इज 25 वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई प्लस 148 लेस देन 0, वाई रेस टू 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 20 वाई माइनस 25 वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई प्लस 148 लेस देन 0। सो इसका डोमेन लिख रखते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। सो इट इज समहाउ लेंदी। 20 वाई माइनस 20 वाई, तो ये आ गया वाई रेस टू 5 4 माइनस 25 वाई स्क्वायर 148 माइनस 4 इट इज 144 लेस देन 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये कौन सा इक्वेशन है? बाय क्वाड्रेटिक। पावर 4 का मतलब होता है बाय क्वाड्रेटिक। सो चेक करते हैं, कैन वी फैक्टराइज। सो देखो, प्रोडक्ट 144 आना, एडिशन माइनस 25 आना। देखो चेक, वाई रेस टू 4 इज वाई स्क्वायर। देखो -16 इंटू -9 इट इज 144, -16 -9 इज -5, प्रोडक्ट इज लास्ट टर्म, एडिशन इज मिडल टर्म। सर ये -25 आया, अपने को -25 वाई स्क्वायर चाहिए। दीदी और दादा सुन, प्रोडक्ट बोले तो क्रॉस प्रोडक्ट, वाई स्क्वायर इंटू -9 इज -9 वाई स्क्वायर इंटू -16 इज -16 वाई स्क्वायर, -16 वाई स्क्वायर -9 वाई स्क्वायर इज -25 वाई स्क्वायर। सो इसके फैक्टर पड़े रहे, वाई स्क्वायर -16 वाई स्क्वायर -9। हाँ, पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए हैं। अरे सर अभी तो सब कुछ बाकी है, हम तो अभी बच्चे हैं। लेकिन सुन सुन के कान बुढ़े हो गए। अरे कान बुढ़े नहीं होने देना, कान बड़े शार्प रखना, क्योंकि कान खराब हो गए तो ऐसे पूछना पड़ता, बुरा लगता फिर। ये हो गया y -4 y +4 y -3 y +3 लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स आर -4 -3 3 4। दीदी और दादा और इनइक्वालिटी आ गया। सो एवरीवेयर लॉगेरिथमिक इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम आया तो आपको इनइक्वालिटी लगेगा। इसीलिए हम बार बार बोलते, क्या बोलते रहे? इनइक्वालिटी देखो। सो ये हो गया -4 -3 3 4, y इक्वल टू -4 -3 3 4। अल्टरनेट क्या किया जाए? अरे क्या किया जाए? अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लिया जाए। सो क्या यार, y बिलोंग्स टू -4 to -3 यूनियन 3 to 4। दीदी इज इट सॉल्यूशन? अरे इज इट सॉल्यूशन? नो, इट इज नॉट सॉल्यूशन। सर इनइक्वालिटी सॉल्व किया ना। दीदी और दादा ये सॉल्यूशन वाई का आया रे। अपने को सॉल्यूशन किसका चाहिए? एज द इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ एक्स, सॉल्यूशन एक्स में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? एक्स में आना चाहिए। सर ये तो टिपिकल हो गया ना।
बाबू, it is not typical. It is somehow lengthy. Log of x to the base 2 इक्वल टू y. देखो y का वैल्यू -4 ले लिया, log of x to the base, so x इक्वल टू 2 raised to -4 is 1/16. y इक्वल टू -3 ले लिया, x इक्वल टू 2 raised to -3 is 1/8. y इक्वल टू 3 ले लिया, x इक्वल टू 2 क्यूब is 8. y इक्वल टू 4 ले लिया, ठीक है। नाउ ये था y के लिए, ये आया x के लिए, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा रे? x बिलोंग्स टू क्या होगा रे? बोलो। 1/16 to 1/8 यूनियन 8 to 16, क्योंकि -4 जब है ये y में है, हमें x में लिखना है। y के जगह पर y के वैल्यू का अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ x, वी गॉट वैल्यू ऑफ x विद द हेल्प ऑफ y. सो y का वैल्यू जब -4 है तो x का वैल्यू 16 आ गया। देखो x का वैल्यू 16 नहीं 1/16 आ गया। y का वैल्यू जब -3 है तो x का वैल्यू 1/8 आ गया। y का वैल्यू जब 3 है तो x का वैल्यू 8 आ गया। y का वैल्यू 4 है तो x का वैल्यू 16 आ गया। कोई बोला सर ये तो वैल्यूज आ गए, इसको मुझे रूट में कन्वर्ट करना है। करो, x - 1/16 इंटू x - 1/8 इंटू x - 8 इंटू x - 16 लेस देन क्या होगा? 0। और कोई बोला मुझे ऐसा करना है, करो करो, लगे रहो बिंदास्त और x के वैल्यूज निकालो। हमें क्या मिला रे? रियल लाइन निकालो। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। लेस देन 0 बोले तो, लेस देन 0 बोले तो क्या करना? निगेटिव इंटरवल को सेलेक्ट करना। सो ये चाहे इससे सॉल्व करो, चाहे वो y इक्वल टू दिया था उसमें x के वैल्यूज पुट करो। नाउ देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? 1/16 1/8 पहला, 8/16 दूसरा। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इक्वल टू ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। देखो ये प्रॉब्लम अवघड नहीं था, समहाउ कंसेप्चुअल था। देखो पहले तो क्या कर दिया? बेस सेम कर दिया, उसके बाद डोमेन निकाला। सर डोमेन का तो यूज आपने किया ही नहीं ना, डोमेन x ग्रेटर देन 0 है और ये x ग्रेटर देन 0 ही चाहा। सो फाइनल सॉल्यूशन इज, चाहे तो मैं लिखवा दूँ यहाँ, ठीक है। फाइनल सॉल्यूशन, भाई किसी को ऐसा ना लगे कि वो डोमेन का सहारा लिया ही नहीं। ओके, नाउ फाइनल सॉल्यूशन इज इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन x greater than 0 and x belonging to that is, और दोबारा मैं काय को लिखूँ, ये लिखा हुआ है। सो इसमें लॉग का सेम बेस किया, ये पावर 4 था, ये पावर 3 था। समझो 4 3 2 1 ऐसा आता तो हम
सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाते। सो यहाँ पावर 4 एंड पावर 2 आ गया, इसीलिए बाय क्वाड्रेटिक में चला गया और हमने उसको फैक्टराइज करके सॉल्व किया। पहले सिंप्लीफाई किया, देन log ऑफ x टू द बेस 2 का वैल्यू y ले लिया, सिंप्लीफाई करके क्या आया रे, y⁴ माइनस 25y² प्लस 144 लेस देन 0। इसके हमने फैक्टर पाड़े, y² माइनस 9 y² माइनस 16, उसको और फैक्टराइज किया, y माइनस 1/4 y प्लस 1/4 y माइनस 3 1, अरे सॉरी y माइनस 4 y प्लस 4 y माइनस 3 y प्लस 3 लेस देन 0। रियल लाइन पे ड्रॉ करके सॉल्यूशन निकाला और वो जो सॉल्यूशन आया ना वो y के लिए था। काय के लिए था? वो y के लिए था। हमें किसके लिए चाहिए था? x के लिए। log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू y, अकॉर्डिंगली y के वैल्यूज पुट करें, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंगली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x को और रियल लाइन पे ले लिया और उसका सॉल्यूशन मिला ये, और इसका इंटरसेक्शन डोमेन के साथ निकाला और ये आ गया फाइनल सॉल्यूशन। कैसा था रे? जरा प्रैक्टिस करना, अवगढ़ नहीं है। दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होता है, केवल बेसिक फंडे समझ में आ जाए और कुछ नहीं। ठीक है, अभी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसके कारण वीडियो बड़ा हो जाएगा, 2-4 मिनट से छोटा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देखते, तब तक के लिए आइश, थैंक्स।